हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही प्यारी सी सुबह और पितृपक्ष की सुबह है और सभी लोग अपने अपने पितृ को मनाने में लगे हैं। कहीं जल से तर्पण कर रहे हैं, कहीं पिंड का दान कर रहे हैं। और कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ भी मनुष्य के पिंड यानी इस शरीर में है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ इस ब्रह्मांड में है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी है वह द्रव्य एवं ऊर्जा का संगम है, वही हमारे शरीर में भी है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पितृ कौन हैं। वो जिन्होंने हमारे दादा दादी को भी जन्म दिया है, हमारे मम्मी पापा को भी पैदा किया है, हमारे एंसेस्टर्स या फिर हमारे दादा दादी माता पिता जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी वजह से आज हम एग्जिस्ट करते हैं, जीवित हैं या हमने जन्म लिया है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। हमारे ये नाम है, पहचान है, जिनके हम वंशज हैं, हमारे जन्मदाता हैं, वो ही हमारे पितर या पूर्वज कहलाते हैं। इनके चले जाने के बाद केवल इनकी यादें रह जाती है, जिनका दिल से गहरा नाता होता है। और समय के साथ इनके चले जाने के बाद धीरे धीरे हम इन्हें बुला ही देते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, काम की उलझनों में हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, घर संभालने की हुज्जत हो, और जीवित लोगों के जीवन के पीछे धीरे धीरे ये कब हमारी ज़िंदगी से आउट हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे में ज़्यादातर लोग पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीरों को घर पे लगा देते हैं ताकि उन्हें अक्सर याद कर सकें, लेकिन समय के साथ उसके ऊपर सिर्फ धूल मिट्टी रह जाती है। और कभी कभी साफ कर लिया तो ठीक है, या फिर कुछ लोग जो थोड़े ज़्यादा कॉशियस होते हैं वो लोग अपने पूजा घर में भगवान की तस्वीरों के साथ अपने पूर्वजों की तस्वीरों को भी लगा देते हैं और उनके लिए बहुत सम्मानित होते हैं, पूजनीय होते हैं। माता पिता भगवान के बराबर होते हैं, लेकिन ये उनकी महाभूल होती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों भूल होती है? हमारे लिए हमारे माता पिता भगवान की जगह है, देवता की जगह। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गलत दिशा में लगाई गई पूर्वजों की तस्वीर उल्टा आपके पितरों को कुपित करती है। देव दोष तो लगता ही है, साथ ही साथ आपके पितर भी कुपित हो जाते हैं, आपके जीवन में कष्ट बढ़ा सकती है, आपके जीवन में भूचाल तक ला सकती है। कहा जाता है इससे पितृ दोष लगता है, और पितृ दोष एक बार लग गया तो घर में तलाक तक की नौबत आ जाती है। घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके करियर में समस्याएं होने लगती है, पारिवारिक कलह हो, भाई भाई के झगड़े हो, जीवन में अशांति बढ़ जाती है, बच्चे फेल होने लगते हैं, नौकरियां छूट जाती है, घर में वारिस नहीं मिलता, बच्चे होने में प्रॉब्लम होने लगती है, बार बार एबॉर्शन होता है, बच्चे होते भी हैं तो मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चे या विशिष्ट समस्याओं से ग्रस्त बच्चे होते हैं और बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती है। घर में बिना बात फिजूल खर्च बढ़ने लगता है, कर्ज चढ़ जाता है, घर में बीमारी हो, निर्बलता हो, मेंटल डिप्रेशन हो, क्रोध बढ़ने लगता है, कोई भी मंगल कार्य होता ही नहीं है। घर में शादी विवाह सब में परेशानी होती है, और अगर होता भी है कोई मंगल, अगर कुछ कार्य होने लगे, शादी विवाह या कोई बड़ा प्रोग्राम, तो वहाँ बेइज्जती हो जाती है, मान सम्मान में हानि होती है, चलता चलता व्यापार ठप पड़ जाता है, घर के मालिक आलसी हो जाते हैं, काम में कतराने लगते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नष्ट हो जाता है। दोस्तों लिस्ट लंबी है कि पितृदोष होने से क्या क्या होते हैं घर में, और आपको बता दूं कि इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने घर पर पूर्वजों की तस्वीर लगाते हैं तो किस दिशा में लगा रहे हैं, सही जगह पर आपको लगाना चाहिए, नियम पूर्वक लगाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो भगवान के साथ स्थापित ना करें वास्तु के भी मुताबिक, और ऐसे भी पूजा घर में आप अगर मृत व्यक्ति की तस्वीर रखते हैं तो इसका मतलब है कि खुद आप अपने परिवार के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अशांति और दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। घर में कौन सी जगह है जहाँ पर पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगाने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। घर के किसी एक ही स्थान पर सभी पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फोटो इस रूम में लगा दिया, एक फोटो उस रूम में लगा दिया, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। सभी पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा एक वॉल पर लगाना चाहिए। परफेक्ट स्थान होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। उनकी फोटोज को शोपीस की तरह नहीं लगाना चाहिए। अगर आप फोटो स्थापित करते हैं तो उनका पूजन रोज करना चाहिए। घर के पूर्वजों का चित्र सिर्फ आपके देखने के लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा ऐसे स्थान पर लगाइए जिसमें आपके परिवार वालों की सिर्फ उन पर नजर पड़े, अतिथियों की नजर उन पर नहीं पड़ना चाहिए।
आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें तो अच्छा है। ये सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी है, लेकिन प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर होता है। हर वक्त जो भी मनुष्य पूर्वजों को याद करता है तो धीरे धीरे उसके मन में उदासी, निराशा, ये भावनाएं विकसित हो जाती है। और कभी भी पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीर एक पूर्वज की नहीं होनी चाहिए। हर रोज शाम को वहां एक दीपक जरूर लगाना चाहिए, या फिर ऐसी व्यवस्था करें कि बल्ब की रोशनी शाम के बाद इस दिशा में जलती रहे। और कभी भी मृत लोगों की तस्वीर के साथ जीवित लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता फैलती है। और जिस जीवित व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर होती है, जैसे क्या करते हैं, दादा पोते की तस्वीर अक्सर लगा देते हैं, दादा दादी के साथ बच्चों की तस्वीर लगा देते हैं। इस प्रकार से आपके पितरों के साथ जिन बच्चों की या जिन लोगों की तस्वीरें होती है, उनके जीवन पर ये नकारात्मक प्रभाव डालती है और साथ ही उनकी आयु में भी कमी आती है, उनके जीवन जीने के उत्साह को कम करने लगती है। धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी भी परिवार के मृत व्यक्तियों के चित्र देवी और देवताओं के साथ ना लगाएं या रखें, क्योंकि देवी या देवता पितृ से बढ़कर होते हैं। ऐसा करने से देव दोष लगता है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही आपके पितरों को मुक्ति देते हैं। ऐसे में जब आप बराबरी करवाते हैं तो इससे देवता कुपित हो जाते हैं और आपके पितृ उल्टा अधोगति को प्राप्त होते हैं। रोज जब भी आप उनके सामने पूजा में बैठते हैं तो अपने आप हाथों में फूल लेते ही उनका आवाहन हो जाता है, और उसके बाद आपने देवता की पूजा की और ना तो अपने पितृ को जल दिया, ना पितृ सूक्त का पाठ किया, और इस प्रकार से वे फिर दुखी होकर के चुपचाप वापस लौट जाते हैं। इससे उनको उल्टा कष्ट होता है। इसलिए पितर को कभी भी देवताओं के बराबर नहीं मानना चाहिए। दोनों सामर्थ्यवान हैं, दोनों आदरणीय हैं, लेकिन दोनों को एक जगह रखने से क्लैश हो सकता है। क्या होता है, जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है और दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की भी निंदा मानी जाती है। पूर्वजों की तस्वीर को कभी भी रसोई में, अपने बेडरूम में, इसमें भी नहीं लगानी चाहिए। बैठक में मना किया, गेस्ट रूम में नहीं लगानी चाहिए, साथ ही बेडरूम में और रसोई घर में भी नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में तनाव बढ़ता है। और 8 दिशाएं मानी गई है ना हमारे शास्त्रों में। सबसे पहले पूरब की बात करते हैं। जिस साइड से सूर्य उदय होता है उधर नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके मान सम्मान में कमी आती है, अपयश बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आपका आत्मविश्वास लो होता है, आपकी सक्सेस में बाधा आती है और घर में पिता पुत्र के झगड़े बढ़ जाते हैं। जो पूरब उत्तर का कोना है यानी ईशान कोण, अभी मैंने बताया वो देव स्थान होता है, और इसलिए यहाँ पर भी नहीं लगानी चाहिए। नहीं तो घर की सबसे बड़ी संतान है उस पर कष्ट आने लगता है। बात करते हैं हम उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा में बहुत जगह ऑनलाइन सुन रही हूँ, ज्ञान के अभाव में लोग ये कहते हैं कि उत्तर दिशा में लगा दीजिए, दक्षिण में फेसिंग होनी चाहिए पितृ की तस्वीर। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। नॉर्थ दिशा कौन सी होती है? लक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है। इस दिशा में पितृ की तस्वीर भूल से भी नहीं लगानी चाहिए। इससे धन हानि होने लगेगी, काम धंधा उल्टा चलता हुआ चौपट हो जाएगा, करियर चौपट हो जाएगा। और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं लगाना चाहिए, यानी वायव्य कोण में भी नहीं लगाना चाहिए। इससे पितृ घर के बाहर चले जाते हैं, उनका निकास हो जाता है, उनकी कृपा घर के बाहर चली जाती है। ना ही घर के ब्रह्म स्थान यानी मध्य में लगाना चाहिए। इससे मनुष्य के घर में मान सम्मान में हानि होने लगती है, घर में कलह होता है, कलेश होता है, मानसिक स्थितियां खराब होती है, घर की उन्नति रुक जाती है। घर के पश्चिम दिशा में जो लोग भी पितृ की तस्वीर लगाते हैं उनका करियर खत्म हो जाता है और घर के लोग बहुत जल्दी घर में आकर बैठ जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो जाता है और विशेषकर बच्चे होने में घर में परेशानियां आने लगती हैं, नपुंसकता आ जाती है। और घर के अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट में भी नहीं लगाना चाहिए, इससे पितृ उग्र हो जाते हैं। और जब पितृ उग्र हो जाते हैं तो आपके जीवन में उठा पटक मचा देते हैं, घर के लोग उद्दंडी हो जाते हैं, मार पीट करते हैं, घर के बाहर के लोग घर में आकर लड़ाइयाँ करते हैं। इस तरह के दुष्फल देखने को मिलने लगते हैं।
जमीन जायदाद संपत्ति की हानि होने लगती है। सिर्फ और सिर्फ पितृ की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए, यानी साउथ डायरेक्शन में लगानी चाहिए। वो भी उनको एक छोटा पतला आसन दीजिए, ऐसे ही कील दे करके आपको हैंग नहीं करना चाहिए। उसके नीचे छोटी सी बीट या पट्टी लगवा दीजिए या कांच का स्टैंड लगवा दीजिए। पितृ की तस्वीर को कभी भी लटकता हुआ या झूलता हुआ नहीं लगाना चाहिए, इससे आपका जीवन भी लटकता और झूलता हुआ हो जाएगा। लकड़ी के गत्ते का सपोर्ट लगाइए जिससे तस्वीर लटकी या झूलती हुई ना नजर आए। दूसरी, आप पितरों की तस्वीर साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर सेंटर ना मिले, अगर आपको जैसे साउथ वॉल पे जगह नहीं मिल रही है तो आप दक्षिण पश्चिम की तरफ हल्का सा झुकाव करके आप वहाँ पर इस तस्वीर को लगा सकते हैं। ये भी अलाउड होता है। आप चाहें तो तस्वीर पर कांच आदि लगवाइए, प्लास्टिक आदि लगवाइए, जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आपको कभी भी गोल्डन फ्रेम या फिर हरे रंग का या कलरफुल फ्रेम अपनी बीट में जो पितरों की तस्वीर होती है उसमें नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, उसको हमेशा आप या तो सफ़ेद पट्टी या ब्राउन पट्टी या फिर सिल्वर फ्रेम में आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग अपवाद में हैं कि कहते हैं, वास्तुशास्त्री लोग कहते हैं कि घर में पूजा पाठ का स्थान अगर ईशान कोण में है तो पितृ की तस्वीर को पूरब में लगा सकते हैं। यदि पूजा स्थल पूरब दिशा में है तो तस्वीर ईशान में लगा सकते हैं, और यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, जिससे कि पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहेगा। लेकिन आज मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दीवार पर लगाइए, और आप इसे घर के दक्षिण पश्चिम कोना में भी थोड़ा सा आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको नहीं लगाना चाहिए। मतलब उनका मुख हमेशा पूरब या उत्तर में ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि कैसे आपको लगाना है। मैंने छोटे में शॉर्ट में आपको बताया है कि किस प्रकार आप तस्वीर को लगाएं। पितृ की पितृ पक्ष है तो आप अभी लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए, और अपने पितृ की तस्वीर के सामने पूरे परिवार सहित बैठ करके आपको कभी कभी कीर्तन भी करने चाहिए। ध्यान रखें, पितृ के सामने बैठ करके हर अमावस्या को आपको, सिर्फ पितृ पक्ष ही नहीं, हर अमावस्या को आपको इनके सामने धूप देना चाहिए। अगर रोज दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम अमावस्या थोड़े से खीर बना करके, खीर हो, थोड़ा सा खीर पूड़ी हो, गुड़ हो, घी हो, इससे आपको धूप देना चाहिए। इसे पितृ की धूप कहते हैं। और जब भी आप पितृ की तस्वीर लगाएं, आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर एक जल का लोटा हमेशा रखें। जल कैसे रखना है ये ध्यान रखना है। कभी भी पितृ को भोजन और जल शाम के बाद नहीं दिया जाता, इसलिए सुबह उनको जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, हमेशा कहती हूँ कि दक्षिण दिशा करके मुख एक लोटा जल पितृ को दे दीजिए। और अगर वो नहीं भी देते हैं तो जल की घंटी है, छोटी सी घंटी यानी कि लोटी है, उसको आपको पितृ की फोटो के सामने रखना चाहिए। नेक्स्ट डे जा करके वही जल आप दक्षिण मुखी होकर के डाल दीजिए, और वापस से फ्रेश जल भर करके आपको पितृ के सामने रखना चाहिए। और रोज शाम को नियमित रूप से अपने घर में एक पितृ का दिया आपको जलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है आपके जीवन में पितृ दोष है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, बहुत सारी बाधाएं आती है, और आपने अगर बहुत सारे ग्रहों के उपाय कर लिए, पूजा पाठ करके हार गए हैं, तो एक बार अपने जीवन में झांक कर देखें, कहीं आपके भी जीवन में पितृ दोष तो नहीं है। तो सबसे पहले अगर है तो आपको यही करना है, पितृ की फोटो आपने लगाई है तो वो चेक कीजिए, और अगर नहीं तो कम से कम पितृ पक्ष में उनके निमित्त प्रॉपर्ली श्राद्ध निकालिए उनकी तिथि के दिन। अगर तिथि नहीं पता है तो सर्व पितृ अमावस्या आएगी, सर्व पितृ अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध निकाला जा सकता है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप अपने भी पितृ का श्राद्ध निकालिए, जो भी भूल चूक का श्राद्ध है वो सब निकालिए, और साथ ही साथ रोज नियमित रूप से एक दिया अपने पितृ की फोटो के आगे जरूर जलाइए, और जल की लोटी हो सके तो ज़रूर रखें। दोस्तों, मैंने छोटी छोटी बहुत मामूली सी बात है कहने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी ज़िंदगी को बदल के रख सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक बिना मिसगाइड हुए आपको अपने घर में पितृ की तस्वीर लगानी चाहिए। और इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई संशय रह जाता है, मन में कोई बात रह जाती है, आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लीजिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ये प्यारी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय पितृदेव की, जय पितरानी महारानी की।